हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सब आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज फंडामेंटल राइट से संबंधित आगे के क्वेश्चन को करना है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 75 क्वेश्चन तक जो है वो करवा दिया है। मूल अधिकार का जो है वो 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें पहला वीडियो में मैंने थ्योरी सेक्शन किया है और 3 वीडियो में 25-25 क्वेश्चन करके 75 क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है वो केमिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस के लिए बहुत बढ़िया जो है वो रहेगा, या फिर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये लाभदायक है। चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो आर्टिकल 25 के तहत जो है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है। तो पारसियों से हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। बौद्ध, जैन और सिखों के लिए जो है वो हिंदू है, पारसियों के लिए नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2)ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी इससे सम्मिलित नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं आता है। तो मानववाद के अधीन नहीं आता है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अंतर्गत आता है, लेकिन मानववाद के अंतर्गत नहीं आता है। आर्टिकल 25 संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा, अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य या फिर धर्म निरपेक्षता। तो इसमें से किस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया जाता है। तो इसमें जो है वो लोक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाया जाता है, फिर उसके बाद सदाचार पर और फिर स्वास्थ्य पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर कि इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध है, सही बात है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन प्रतिषेध है, ये भी आर्टिकल 24 में कहा गया है। आर्टिकल 26 में जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। वहीं आर्टिकल 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का हितकारी जो है वो नहीं दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं व्याख्या के अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम प्रतिबद्ध से है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में यह संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट हो गया, जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23 में कहा गया है, सही बात है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 29 में कहा गया है, ये भी सही बात है। अगला है ऑप्शन नंबर सी के संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32
है, ये भी जो है सही है। और संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को ही कहा है, आप ये भी याद रखिएगा, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार 31 में ना होकर के अधिकार जो है वो 30 में दिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30 जो है वो देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अनिवार्य अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। यह क्वेश्चन नंबर 84 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार मिलेगा? तो आर्टिकल 30 में यह जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कारण और कथन जो है दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग से को परिभाषित नहीं करता है। कारण है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इनमें से जो है वो कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ये बात सही है। और संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही है। आइए देख लेते हैं इसका व्याख्या। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्ट अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। तो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जो है ये शक्ति प्रदान किया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के भाग 3 यानी कि मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। वहीं 226 के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसका मूल अधिकार उल्लंघन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय, दोनों। क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षा तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से पूछा गया है, लेकिन सभी का आंसर जो है वो एक ही है। तो मैं जितना भी इसमें करवा रहा हूँ क्वेश्चन सारे के सारे जो है वो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं,
जो है वो न्यायपालिका करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट करता है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, ये बात सही है। प्रारूप समिति में जो है वो 7 सदस्य, जिनमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बने थे। 1947 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रारूप समिति की ही थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है, ये बात सही है। और बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की स्वीकृति मिली थी, ये भी बात जो है वो सही है। और बलवंत राय मेहता द्वारा जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, जो कि भारत के अलग अलग राज्य में जो है इसको लागू किया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका जो है वो मूल अधिकार का संरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 93, एक निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32। और इसमें जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है इस कि संविधान की यह आत्मा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान ही आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकार के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन अगर सीख रहे हैं, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। कथन कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा था, और कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचारों का प्रावधान करता है। तो इसमें से जो है वो कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो आर कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 में ही 5 रीट जो है वो दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी जो है वो अगर व्यक्ति है तो वो उसका अगर मूल अधिकार हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट उसमें दिए गए हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत। वहीं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट निकालने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आर्टिकल 32 के तहत यह रीट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए 5 रीट प्रलेख जारी करने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख
को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करें। 98 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय ने कौन सा रीट जो है वो जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो जारी किया जाता है और वहीं उच्च न्यायालय द्वारा 226 के तहत जारी किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबियस कॉर्पस रीट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग होती है। यह उस मामले में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आज़ाद कर दिया जाता है। चूँकि 44वां संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रीट है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है, तो हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में इस बार लिखा गया है जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। सुमेलित करना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण पूर्णतः सूचित कीजिए परमादेश में जो है वो किस आधार से या फिर प्रतिषेध में। तो आइए हम लोग जो है इसका देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर कि कौन कौन सा सुमेलित होगा। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है वो हमें शरीर चाहिए, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय में जो है वो सशरीर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको सशरीर जो है वो 24 घंटा के अंदर जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। परमादेश में हम आदेश देते हैं, यानी कि जज आदेश देंगे। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय का जो है वो लेख होता है। उत्प्रेषण में पूर्णतया सूचित कीजिए और अधिकार परीक्षा में जो है वो किस अधिकार से आपने इसको जो है वो बंदी बनाया है या फिर गिरफ्तार किया है उसके बारे में बताया जाता है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक कर लिए। तो मूल अधिकार का जो है वो 5 वीडियो अभी तक मैंने जो है अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है शुरू से तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है शुरू से ही इसको देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। इसके पहले जो है वो केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट है, अगर आप उसको भी नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।